राम राम आप सभी एस्पिरेंट्स को। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो सबसे पहले बताने के लिए मेरे पास ये है कि जो फॉरेस्ट सर्विसेज है एमपीपीएससी का, उसका रिज़ल्ट आ चुका है जिसका मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी। और उसका कट ऑफ है 344। अभी जो ऑप्टेन मार्क्स वाला है वो नहीं आया है कि कितने मिले हैं हमको। एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था कि मैंने उसमें क्या टिक किया हुआ है। मेरा आंसर सही आ रहा था लेकिन मैंने क्वेश्चन पेपर में जो मार्क लगाया है वो दूसरा ही ऑप्शन लगाया है, इसलिए वो हटा के मुझे लगता है कि मेरे 270 मार्क्स हो रहे हैं। और अगर वो सही हुआ तो 272 होते हैं। और कट ऑफ है वो है 344। तो मैं ऑलमोस्ट अभी 37 क्वेश्चंस पीछे चल रही हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का मिलाकर। तो मुझे दोनों पेपर में लगभग 20 तो भी मुझे मान के चलना पड़ेगा कि 20 क्वेश्चन मुझे पेपर 1 में भी आगे बढ़ाने हैं और पेपर 2 में भी 15 बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 84 मेरे सही है तो 20 नहीं हो सकते। तो उसको मुझे 95 तक लेके जाना है। और पेपर 1 जो कि मेरी कम पढ़ाई हुई थी, 20-30% ही मेरी पढ़ाई हुई थी, तो उसमें मुझे 51 क्वेश्चंस बने हैं, तो वो मुझे 85 to 90 पे लेके जाना है। मेन जो मार्जिन है वो पेपर 1 की ही है जो मुझे उसमें बढ़ाने पड़ेंगे, जो भी मेरे सही क्वेश्चंस है वो। मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में इस बार जो कट ऑफ है वो कम गया है, क्योंकि मैंने 360 भी देखा हुआ है कट ऑफ, तो मैं 360 ही मान के चल रही थी, अराउंड 360। लेकिन जनरल का 344 गया, मतलब काफ़ी हद तक कि थोड़ा कम ही गया है। तो अब बात ऐसी आती है कि अगले बार से जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो चेंज हुआ है, और उसके हिसाब से बता नहीं सकते कि कैसे क्या जो कट ऑफ है वो जाएगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उसके आंसर्स कैसे रहेंगे। फिर भी जो ओवरऑल जैसे प्रिपरेशन अपनी चलती है तो उसके हिसाब से मैं मान के चलती हूँ कि 360 के हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए। हमेशा थोड़ा सा बड़ा ही टारगेट रखो और उसी की तरफ एम करो, ताकि ना अगर हो पाए 360, लेकिन 350 तक तो भी आप पहुँच सको। अब जो है वो अब सभी चीज़ें हो चुकी है। प्रीलिम्स का, सिविल सर्विसेज का कट ऑफ, आंसर की रिज़ल्ट, फॉरेस्ट सर्विसेज का कट ऑफ, आंसर की रिज़ल्ट सब आ चुका है। अब आपको जिनका भी प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है वो मेंस के लिए भिड़ जाइए, और जिनका नहीं हुआ है, चाहे वो 1-2 नंबर से ही क्यों ना हो, तो वो पिछला सब कुछ भुलाते हुए अब नेक्स्ट जो अपनी अप्रैल 28 की एग्ज़ाम है उसके पीछे आप लग जाइए, क्योंकि ये जर्नी हमारी रुकने वाली नहीं है। एक रिज़ल्ट आएगा, दूसरे के लिए पढ़ना है, उसमें नहीं हो रहा है उस रिज़ल्ट में तो दूसरे एग्ज़ाम के लिए फिर से करना है। तो ये जर्नी हमारी चलती ही जानी चाहिए, बिल्कुल भी उसमें एक स्टॉप नहीं लगना चाहिए। एक दिन का भी गैप ना देते हुए आप लोग बस आज से ही पढ़ना शुरू कर दो। ऐसा मत सोचो कि अरे यार रिज़ल्ट आया है, अब मुझे थोड़ा मेंस के लिए पढ़ना पड़ेगा तो मैं एक दिन का गैप ले लेता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली कभी कभी ऐसा होता है कि कभी तबीयत ख़राब हो जाएगी, कभी ऐसा काम आ गया जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो उसमें 1-2-3 कभी कभी 1 हफ्ता भर भी निकल जाता है और हमें पता नहीं चलता है। तो जब जब पॉसिबल है बिना गैप लिए, बिना टाइम वेस्ट किए बस पढ़ना ही है। मैं भी अभी 1-2 दिन से प्रिंट आउट लाने का सोच रही थी, सिलेबस जो नया सिलेबस आया है उसका, पर किन्हीं कारणों की वजह से नहीं हो पा रहा था। तो आज मैं वो प्रिंट आउट लेके आई हूँ, और अब मैं देख रही हूँ कि क्या क्या एक्चुअल में चेंजेस आए हुए हैं। फ़िलहाल मतलब प्रिंट आउट लाने का था, इसलिए मैंने जो मेरी पढ़ाई थी ज्योग्राफी की, जो मैं लूसेंट से कर रही थी, वो मैंने कंटिन्यू की है। और मुझे लगता है कि और 3-4 दिन में मेरा जो इसका ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो हो जाएगा, और उसके बाद मैं 1-2 दिन में इन्वायरमेंट कंप्लीट कर लूँगी। तो मेरा जो समझो अब यहाँ से 1 हफ्ते बाद मेरा लूसेंट का पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट ये सेक्शन मेरा हो चुका होगा होपफुली। और इसमें जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट दिया है वो हमको पढ़ना नहीं है, तो सिर्फ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और जो मिसलेनियस वाले टॉपिक हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो मेरा रह जाता है।
अभी जैसा मैंने पिछले इसमें पॉलिटी के लिए किया है ना, कि मैंने पहले लूसेंट से पॉलिटी पढ़ी और लगे लगे 2-3 दिन में ही एमपी जीके में से पॉलिटी पढ़ ली, तो मेरा पॉलिटी एज अ होल कंप्लीट हो चुका है। वैसा ही मैं सोच रही हूँ कि मैं हर सब्जेक्ट के लिए करूँ। जैसे ही मेरा ज्योग्राफी हो जाए तो फिर एमपी की बुक में जो ज्योग्राफी दिया है वो तो मेरा एक बार पढ़ के हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ ताकि उसका रिवीजन भी हो जाए एंड ज्योग्राफी एज अ होल मेरा कंप्लीट हो जाए। सिमिलरली इन्वायरमेंट का और हिस्ट्री का भी मैं वैसे ही करूँगी। वो एक मुझे जो पॉलिटी के लिए मैंने फॉलो किया वो स्ट्रेटेजी मुझे अच्छी लगी, तो मैं वैसे ही अभी बाकी सब्जेक्ट के लिए भी फॉलो करूँगी। और जैसे ही ये 2 बुक्स हो जाती है तो मुझे उसके बाद हिंदी उठानी ही उठानी है, क्योंकि हिंदी का ऐसा है ना कि जो सीसेट का है उसमें मुझे एप्टी रीजनिंग वाला पार्ट तो बन जाता है, हिंदी में ही मैं थोड़ी सी पीछे रह जाती हूँ। स्कोरिंग बहुत है, अगर आपने एक बार भी पढ़ा या 2 बार भी पढ़ा तो शायद आपको उसमें के पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसलिए अगर मुझे उसमें 95 तक का टारगेट रखना है या इवन उससे ज़्यादा भी, तो इतना पॉसिबल है कि मतलब 95 के ऊपर भी जा सकता है, तो मुझे हिंदी पढ़नी ही पड़ेगी अच्छे से। और पता है इस बार का पेपर बहुत ही सही आया था। अगर मेरी 1 महीने की प्रिपरेशन 1 महीने पहले मैं स्टार्ट करती अपनी प्रिपरेशन, तो हो सकता है कि मेरा यही वाला प्री जो है वो क्लियर हो सकता था, क्योंकि जब मैंने वो क्वेश्चंस देखे कि मेरी थोड़ी सी पढ़ाई में मुझे और कितने क्वेश्चंस बन सकते थे, तो 36 क्वेश्चन मुझे और बन सकते थे जो एक जनरल एक बार की रीडिंग में मुझसे बन जाते। दैट मीन्स कि मेरा जो सिविल सर्विसेज है उसका प्रीलिम्स का कट ऑफ तो क्लियर हो ही सकता था अगर मैं मेरी पढ़ाई में 1 महीने पहले स्टार्ट करती तो। बट किस्मत की जो बात है वो तो है ही कि शायद किस्मत में इस बार नहीं होगा। अब आगे नहीं बता सकते कि पेपर कैसा आएगा। अगर इसी टाइप से आया तो डेफिनेटली आई विल बी एबल टू क्रैक इट, और नहीं इस टाइप से आता है तो फिर देखना पड़ेगा कि कट ऑफ कितना जाता है और अपनी पढ़ाई उस हिसाब से कैसी है। अब बस जनवरी के 4-5 दिन बचे हैं, फेब है छोटा सा महीना और मार्च है, और बस इतने ही इसमें नया सिलेबस है वो पूरा सॉर्ट करके देखना है कि कैसे क्या पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी कि कैसे कंप्लीट हो सकता है, कैसे 2-3 रिवीजन हो सकते हैं, और क्या ऐसा टॉपिक है या सब्जेक्ट है जिसमें से बहुत कम आता है, जिसमें से छोड़ा तो भी चल जाएगा, तो वो चीज़ भी थोड़ी एनालाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब है टाइम स्मार्ट वर्क का। हार्ड वर्क का जो समय है वो अब जा चुका है। अब जो है अपन को स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम जो है कम बचा है और उन्होंने सिलेबस भी चेंज कर दिया है। और मेन फिर रह जाती है टेस्ट सीरीज़, जो कि मुझे तो लगता है कि अभी जो मैं एक टेस्ट दे रही हूँ तो वो तो देना ही है, उसमें से कुछ अब टेस्ट नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि वो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग था। लेकिन जो नई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करूँगी 2 इंस्टीट्यूट की, तो वो बहुत ही मुझे अच्छे से, और उस समय तक मेरा सब कुछ पढ़ाई हो जानी चाहिए, और फिर उसमें मुझे एनालाइज़ करना पड़ेगा कि मैं एक्चुअली वेयर आई एम स्टैंडिंग। अच्छा हाँ, किसी को अगर पता हो कि सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज़ कौन से 2 इंस्टीट्यूट की होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी 500 में ही अवेलेबल है, तो वो मैंने पिछले साल वाले इसमें ले लिया था, जो अभी 17 दिसंबर की प्रीलिम्स हुई ना उसमें। लेकिन जो एक्चुअल में कुछ इंस्टीट्यूट की 4-5 हज़ार की, इवन 7 हज़ार की भी मुझे दिखी, तो अगर आपको वैसे वो एक्चुअल में अच्छी होती है क्या एज़ कम्पेयर टू दीज 500 वाली टेस्ट सीरीज़, तो मुझे वो इंस्टीट्यूट के नाम प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे एक आइडिया लग जाए कि अभी एक्चुअल में इंदौर में कौन सी जो इंस्टीट्यूट्स है वो अच्छे इसमें चल रही है, क्योंकि मैं वहाँ नहीं रहती हूँ ना, तो मुझे अभी आइडिया नहीं है कि कौन सी अच्छी चल रही है। जब मैं 7-8 साल पहले जब मेरी प्रिपरेशन चल रही थी यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, तब मैंने एमपीपीएससी के लिए कौटिल्य का नाम सुना था, पर शायद अभी उतना उसका नाम चल नहीं रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कौन सी अभी अच्छी है। तो बात करते हैं आज की व्लॉग की। वही सब काम निपटा के मैं ऑलमोस्ट 10 के अराउंड बैठी हूँ,
और रात में ही मैंने व्लॉग बनाने का सोचा, क्योंकि स्ट्रेट अवे 2 घंटे की पढ़ाई इसमें हो जाती है। और अभी मेरा यही लूसेंट का जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो चल रहा है। और इसमें अभी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके बारे में, जो माउंटेन्स है या जो कोस्टल रीजन है, सॉइल कैसी है, और माउंटेन रेंजेस हो गए, ईस्ट फ्लोइंग रिवर हो गई, वेस्ट फ्लोइंग रिवर हो गई, और प्लेट्यूज के बारे में, तो ये सब टॉपिक इसमें है। एक्चुअली जो वर्ल्ड वाला सेक्शन हटाया है ना, वो अच्छा ही किया, क्योंकि थोड़ा बहुत नॉलेज हमको ऑलरेडी है, और इतना भी वर्ल्ड के जो भी हिस्ट्री या ज्योग्राफी हो गई इसके डिटेल में जाने की उतनी कुछ ज़रूरत है नहीं। हमारे इंडिया का ही हमको डिटेल्स पता होनी चाहिए डीपली, तो वो एक प्रकार से अच्छा ही हुआ। अपना जो इंडियन वाला पार्ट है, चाहे वो हिस्ट्री का हो चाहे ज्योग्राफी का, वो पढ़ने में मज़ा भी आती है। तो अभी जैसे ही ये ख़त्म हो जाता है तो एक बार मैं इसका रिवीजन करूँगी, और फिर उसके बाद MPGK की ज्योग्राफी पे जाऊँगी। तो अब मैं व्लॉग यहाँ पर करती हूँ बंद। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। राम राम।